मेडिकल वर्ल्ड में एक शब्द है मेटास्टिक कैंसर। मेटास्टैटिक कैंसर उसे कहते हैं जो शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक फैलता है। चीन भी मेटास्टैटिक कैंसर की तरह ही है। लद्दाख में चीनियों की सर्जरी क्या हुई कि बीजिंग के बुजदिलों ने नए ठिकाने तलाशने शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी सीमा पर पिटने के बाद चीन अब पूरब में षड्यंत्र का जाल बुन रहा है। लद्दाख में बातचीत की आड़ में साजिशों का खौफनाक मंसूबा तैयार कर रहा है। इसीलिए लद्दाख से अरुणाचल तक LAC पर चीन की साजिशें और ड्रैगन से निपटने की हमारी तैयारियों की हर तस्वीर देखनी जरूरी है। देश के सबसे बर्फीले बॉर्डर से सुपर एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट आप भी देखिए। जहां ड्रैगन फुदकता है वहां क्या क्या दिखता है। काली पहाड़ी दिख रहे हैं, ये है चाइना का बॉर्डर। 20,000 फीट पर रिपोर्टर, ड्रैगन के डर का ब्लूप्रिंट। और कितना टफ है इस टेरेन में आना और इस टेरेन में आके रिपोर्टिंग करना। यकीन मानिए ऑक्सीजन जो है वो 50% कम है यहाँ पे। LAC to इंटरनेशनल बॉर्डर, ड्रैगन से मोर्चे की करेक्ट पिक्चर। ये जो तस्वीर है दुमकी गांव के पास की तस्वीर है, जहाँ पे कि ये टावर बने हुए हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ चीनी सेना का कब्जा है। LAC द बर्निंग बॉर्डर, कैमरे पर गेटवे ऑफ वॉर। इस इलाके में सबसे बड़ी मुसीबत बारिश और बर्फबारी है। यकीन मानिए TV9 भारतवर्ष की टीम जब यहाँ पहुंची है तो सबसे ज्यादा मुश्किल उन्हें आने में लगी। मुस्तैद जाबाज है, हथियार है, हौसला है, टैंक है, तोपें हैं। मिसाइल लॉन्चर से लेकर पलक झपकते ही बारूद बरसाने वाले फाइटर जेट्स। LAC के पार जिनपिंग के शागिर्दों की हर साजिश को नाकाम करने की फूल प्रूफ तैयारी है। अब हाड़ कपाने वाली ठंड पड़े या फिर जिस्म गलाने वाली बर्फ गिरे, लद्दाख का रेतीला रेगिस्तान हो या अरुणाचल की बर्फीली सरहद, अब माओ के वारिसों की हर हिमाकत से निपटने का मुकम्मल इंतजाम हो चुका है। जो हथियार उसके हाथ में है वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो। प्रधानमंत्री ने जो कहा वही होने वाला है, जिसकी तस्दीक LAC की तस्वीरें कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अचानक चीन की साजिशों का जिक्र क्यों होने लगा है। बीजिंग के तानाशाह ने ऐसा कौन सा मंसूबा बांध लिया है जिसे लेकर LAC के एक छोर से दूसरे किनारे तक जवान अलर्ट पर है। इसे ऐसे समझिए, लद्दाख में चीन का अड़ियल रवैया जारी है। चीन ने LAC के करीब एक्सरसाइज की। चीन ने नेपाल बॉर्डर पर कटीली बाड़ लगा दी है। डोकलाम के करीब चीन के 2 गांव बसाने की खबर है।
ये हालात तब हैं जब 3 दिन पहले ही लद्दाख में LAC को लेकर भारत और चीन के कोर कमांडर्स की 16वें राउंड की बात हुई। लेकिन ड्रैगन की नस्लों की करतूतें बता रही हैं कि बातचीत का ढोंग कर विस्तारवाद की बड़ी साजिशों का ताना बाना बुना जा रहा है। इसीलिए आज माओ के वारिसों के हर पाप को चीथड़े करना जरूरी है। सबसे पहले लद्दाख चलिए। यहाँ के ठीक सामने में चीन दिख रहा है आपको। आप यकीन मानिए सामने में सिंधु नदी है और नदी के उस पार चीन है। यहाँ पे एक वॉच टावर आपको दिख रहा होगा। इस वॉच टावर पे जो आपको दिख रहा है ये वॉच टावर है और यहाँ पे बाकायदा बाजार वगैरह सब कुछ लगता है। अभी से थोड़े साल पहले की बात है, क्योल या डुमकी की जितनी भी जनता थी वो यहाँ जाके बाकायदा खरीदारी करती थी और इसी जो वॉच टावर है चाइना का जो है यहाँ पे एक बाजार लगता था। अभी से थोड़े दिन पहले की बात है, लेकिन जुलाई 2019 के बाद सारी चीज़ें बदल गई हैं और अब वहाँ पे कोई नहीं जाता है। अगर हम चाइनीज की बात करें तो वो इस इलाके में कभी कभी आ भी जाते हैं। जिस पहाड़ी इलाके में सड़क बनाना भी लोहे के चने चबाने जैसा है, वहां ड्रैगन ने मोबाइल टावर खड़े कर दिए ताकि उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर चीन की साजिश का ये ऐसा सबूत है जिससे चीनियों का मंसूबा साफ हो जाता है। बात इतनी सी ही नहीं, चीन ने अपने इलाके में इस कदर तरक्की कर रखी है कि वहाँ पे वो मार्केट भी लगाता था किसी जमाने में और वहाँ पे अच्छी खासी सड़कें भी हैं। दरअसल इस वक्त हम खड़े हैं सिंधु के कैचमेंट एरिया में। हमारे दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं ये सिंधु रिवर आपको नजर आ रही होगी और इसी रिवर से उसके उस तरफ जो आपको इलाका नजर आ रहा है वो चीन का इलाका है। अब हम आपको दिखाते हैं चीन के इलाके में किस तरीके से टावर एस्टैब्लिशमेंट है। ये टावर बाकायदा हम लोगों की जो गतिविधि है हिंदुस्तान की उस पर नजर रखने के लिए बनाए गए हैं। हमारे ठीक सामने में जो वो आपको दिख रहा है उस जगह को डुंगचले बोलते हैं। ये वो जगह है जहाँ एक जमाने में बाकायदा यहाँ पे लोग आते थे, बाजार लगता था और हिंदुस्तान के गांव से जिसमें कि डुंगटी है, क्यूल है, इन सभी गांव से लोग जाते थे खरीदारी करने के लिए। आज की स्थिति ये है कि कोई भी हिंदुस्तानी वहाँ पे नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उस जगह को उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया है। हमारे इस साइड ठीक हिना पोस्ट है और हिना पोस्ट से लेकर डुंगचले के थोड़ा पहले तक 5 किलोमीटर का रास्ता है जो कि कच्ची सड़क है। अभी तक हम उसको पक्की नहीं बना पाए हैं। हमने जब बनाने की कोशिश की तो चीन की तरफ से जो है एक तरह सा रेजिस्टेंट देखने को मिला। करीब 2 साल पहले चीनियों को गलवान में गद्दारी की बड़ी सजा मिली थी, जिसके बाद से ही माओ के वारिस चोट खाए सांप की तरह फुफकार रहे। भारत भी जानता है कि चीनियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए बीजिंग पर बारूद बरसाने की पूरी तैयारी है। लद्दाख में हमारे 60,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। LAC के करीब सभी ऊंची चोटियों पर भारत का कब्जा है। K9 वज्र टैंक समेत सभी आधुनिक हथियार मोर्चे पर हैं। राफेल, सुखोई जैसे फाइटर जेट्स और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर हर वक्त अलर्ट पर हैं। इतना ही नहीं, पिछले 2 साल के दौरान भारत ने LAC के हर छोर पर पहुंचने के लिए सड़कों का जाल बिछा दिया है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर बादलों के नीचे काम कैसे हो रहा है यह TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। आप देखिए दूसरी तरफ जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, पहाड़ जो है वो बादलों के नीचे है। मतलब बादल पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि बादल नीचे आ गए हैं और पहाड़ ऊपर आ गए हैं और इन्हीं पहाड़ों पर हमारे देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसको पूरा करने में हर कोई जुटा हुआ है। दौड़ते हुए हम भी तो चले आए ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए अब दूसरी तरफ कैसे जाएंगे ये पता नहीं है। ऐसे में अब हम बताना चाहते हैं और हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है और उन कामों के माध्यम से किस तरीके से एक तरफ से दूसरे तरफ लोग जा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े गड्ढे हैं, इन गड्ढों में कैसे कोई काम करेगा, कैसे कोई जाएगा और कितना टफ है इस टेरेन में आना और इस टेरेन में आके रिपोर्टिंग करना। ऐसी स्थिति में जो परेशानियां हैं उन परेशानियों से दो चार होते हुए और यहाँ पे आप देखिए कि काम चल रहा है। पंद्रह 15,000 फीट ऊंचा जंग का मैदान, जहां कदम कदम पर कुदरत इम्तिहान लेती है।
जहां जरा सी चूक बड़ा जोखिम साबित हो सकती है। इसीलिए जवानों को हर हालात से निपटने के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि चीन की साजिशों का सिरा बहुत लंबा है। भारत और चीन के बीच LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करीब 3,488 किलोमीटर है, जो देश के 5 राज्यों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। इसमें से 1597 किलोमीटर का इलाका लद्दाख में है, 545 किलोमीटर की सरहद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। वहीं सिक्किम और अरुणाचल में कुल 1346 किलोमीटर लंबी LAC है। सिक्किम में करीब 250 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर चीन से लगता है। अभी तक चीन लद्दाख में ही चालबाजी कर रहा था, लेकिन अब जिनपिंग के कायरों की नापाक नजरें उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल तक की पूरी LAC पर है। इसीलिए हर मोर्चे पर तैयारी दुरुस्त कर ली गई है। ये तस्वीरें उत्तराखंड की, जहां एयरफोर्स के फाइटर जेट्स गरज रहे हैं। चीन सीमा से लगे होने के चलते चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा सेना के लिए खासा अहम है। यही वजह है कि वायुसेना इसे अपना एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाने की कवायद में लगी है। एयरफोर्स के मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट AN-32 ने चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर 3 बार सफलतापूर्वक लैंडिंग और टेक ऑफ की एक्सरसाइज की। एयरक्राफ्ट पहली बार ग्वालियर एयरबेस से चिन्यालीसौड़ एयरपोर्ट पर रूटीन एक्सरसाइज के लिए आया है। चीन सीमा के करीब चिन्यालीसौड़ एयरपोर्ट को एयरफोर्स काफी मुफीद मानती है, इसीलिए यहां लगातार एक्सरसाइज की जा रही है। इसकी वजह पिछले कुछ वक्त के दौरान चीन की घुसपैठ भी है।